जय जगन्नाथ, जय सीताराम। मैं संदीप, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता आप सब बढ़िया होंगे। आजकल बच्चों को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, इससे हर माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। वो अपनी बच्चों की हमेशा चिंता करती है कि उसको अच्छी एजुकेशन दे, उसका अच्छा फ्यूचर बने। फिर भी बच्चों में पढ़ाई का मन क्यों नहीं लग रहा है, इसका कोई हल है? आपने कभी ढूंढा है? नहीं ढूंढा होगा तो चिंता मत कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कुछ उपाय। ऐसे उपाय हल आजमाने से आपको बच्चे को पढ़ाई में ज़रूर मन लगेगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो करिए उपाय, 24 घंटों में दिखेगा असर। कैसे ना? स्टडी टिप्स। पढ़ाई जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिर चाहे वो आपकी किसी परीक्षा के लिए या जीवन की पहलू से जुड़ी हुई हो। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र क्या है। यानी कि पढ़ाई में मन लगाने की तरीका क्या है, न केवल पढ़ाई में बल्कि आप किसी भी काम में मन को कैसे लगाए, इसके लिए भी ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। अतः इस आर्टिकल को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें। पढ़ाई में मन न लगने की कारण क्या है? पहले तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई लगाने के पीछे क्या मुख्य कारण है। उसके बाद हम पढ़ाई में मन लगाने की तरीका बताएंगे। आजकल की इस भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में पढ़ाई में मन लगाने का एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग नेचर अर्थात प्रकृति से इतनी दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। फिर पढ़ाई में मन न लगना तो आम बात ही है। पढ़ाई में मन न लगने की कुछ मुख्य कारण है ये कि मन का अशांत होना, अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, गलत संगति होना, शोर शराबों का माहौल, पढ़ाई में रुचि ना होना। आप आइए जानते हैं मेरे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, मैं कैसे करूं, इसका क्या उपाय है। आप मुख्य बनाए, सही फील्ड का चुनाव, टाइम टेबल सेट करें, सिलेबस को समझे, सही जगह का चुने, खुद को मोटिवेट करें, नोट्स बनाकर पढ़ें, ग्रुप स्टडी भी करें, मेडिटेशन या प्राणायाम करें। आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपके लिए हम आपको कुछ चमत्कारी तरीके ही बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने की कुछ विशेष आसान तरीका। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मैं बताऊंगा क्या क्या टिप्स है जिससे बच्चों को पढ़ाई मन ज़रूर लगेगा। आइए जानते हैं कुछ टिप्स है पढ़ाई में मन लगाने का। पहला टिप्स है अपना लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप क्या बनना चाहते हैं। आपके पास इन सभी सवालों का जवाब ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। ये पढ़ाई मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। दूसरा है सही फील्ड का चुनाव। पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है, क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्या वो आपके भविष्य से जुड़ा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना सही फील्ड चुनना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको साइंस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप किसी कारणवश ज्योग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो निस्संदेह ये आपका मन न लगाना आम बात है। अतः सही फील्ड का चयन करें। दूसरा है टाइम टेबल। जब आपका लक्ष्य सीधा और स्पष्ट हो तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज़ फॉलो करना। आप किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस विषय में निपुण बनना चाहते हैं, आपको उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तैयार करना होगा और रोज़ाना इसे फॉलो भी करना होगा। चौथे नंबर पर है सिलेबस को समझें। पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोर्स या उस कक्षा के लिए सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक को टाइम टेबल तैयार करना होगा।
इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक्स को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक्स को दूसरे तरफ। इस तरह आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगा। 5वीं टिप्स है, सही जगह चुनें। यदि आप किसी गंदी जगह पर या शोर शराबे में या गलत संगति के बीच में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। अतः यह बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगह का चुनना होगा। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए या प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपको मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना कर। अब आइए जानते हैं 6 नंबर टिप्स है, खुद को मोटिवेट करें। जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दें। आप अपनी पिछली कामयाब को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। 7वां नंबर टिप्स है, पढ़ने की सही तरीका। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील कराना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ वो केवल पढ़ाई करने का स्थान हो। अतः आपको पढ़ाई का सही तरीका ज़रूर मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। 8वें नंबर पर नोट्स बनाकर पढ़ें। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक भी ज़रूर रखनी चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवश्यक बिंदुओं को उसमें नोट करके रहना चाहिए। आपको पढ़ाई के नोट्स भी बनाने चाहिए और सरल डायग्राम में इन्हें सजाना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा रुचि होने लगेगा। 10वें नंबर पर है, ग्रुप स्टडी भी करें। मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, क्या करूं? जी हाँ, यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो इसका एक बहुत बड़ा आसान तरीका है कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं आपको इससे जुड़े हुए सवाल अपने दोस्तों से पूछने हैं, उनके साथ में चर्चा करनी है, या आप उसके ग्रुप स्टडी का भी नाम दे सकते हैं। अब आइए जानते हैं पढ़ाई में तेज़ कैसे हो। पढ़ाई में तेज़ होने के लिए क्या करें? क्यों मैं पढ़ाई में तेज़ हो सकता हूँ? क्यों मैं भी टॉपर बन सकता हूँ? मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि आपने पढ़ाई में मन लगाने का हर तरीका अपना लिया है और उसके बाद भी मन नहीं लगता है तो फिर आपकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है। तो फिर आपको कुछ इन विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने का अभ्यास करना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान का सहारा ज़रूर लेना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है आप सुबह 4 या 5 बजे उठ के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे आपका पढ़ाई में मन जरूर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन क्लिक करने से ऐसे ही वीडियो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय जगन्नाथ, जय सीताराम, स्टे सेफ, टेक केयर। जाने से पहले फिर मैं एक छोटा सा मैसेज देता हूँ, आप सभी को बहुत कामयाब आपको काम आएगा। आप लोग पेड़ लगाइए, पर्यावरण को ज़रूर बचाइए। जय जगन्नाथ, जय सीताराम।